Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम केजी सीनियर का उर्दू का सबक नंबर 16, ये देखिए मैंने उर्दू में लिखा हुआ है 16, ठीक है। उर्दू में 16 ऐसे लिखा जाता है। उर्दू का सबक नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम किताब का सफ़ा नंबर 21 पढ़ेंगे। उसकी पढ़ाई करके हम उसकी जोड़ तोड़ करेंगे कुछ अल्फाज की। उसके बाद हम अमली किताब के जो सफ़ात हम पहले कर चुके हैं उनको हम दोबारा से करेंगे। एक दफ़ा आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं इसको आपको दोबारा से कराने जा रही हूँ, ठीक है बच्चों। और मुझे ये बताएं आप लोग सब कैसे हैं, पढ़ाई आपकी कैसी जा रही है। अब तो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, संडे से आपका पेपर है। आपने एग्ज़ाम की कितनी तैयारी की है? सब अच्छा पढ़िएगा, अच्छे पेपर किएगा। मैं खुश होंगी, आपको स्टार मिलेंगे, आपका ग्रेड अच्छा आएगा, ठीक है बच्चों। और अपनी हेल्थ का भी आपने ख्याल करना है। चलिए बच्चों, अब हम कायदे से शुरू करते हैं। ये उर्दू का कायदा है, ये आपको सामने नजर आ रहा है। ये उर्दू का कायदा, इसका आपने सफ़ा नंबर 21 खोलना है। इसमें आप ये देखें कि ये जो आपके ये सामने बने हुए हैं अल्फाज, ये बहुत वो आसान है। ये देखें, बे की आधी शक्ल है, और ये वाव, बे वाव बो, क्या लिखा हुआ है ये? बे वाव बो, बे वाव बो। ते, ये ते की आधी शक्ल, इसके साथ वाव, ते वाव तो। ये दो नुक्ते किसके होते हैं? ते के होते हैं। ते वाव तो। इसके साथ बच्चों आए नीचे, ये देखिए साथ जीम, जीम की आधी शक्ल, जीम का नुक्ता नीचे, जीम वाव जो। आप देखिए ये क्या है? दाल। ये तो बहुत आसान है, दाल। उसके साथ आ गया वाव, दाल वाव दो। और आगे आए रे वाव रो। देखिए वाव की आवाज जो है इस तरह निकलती है, ओ करके। तीन वाव सो, तोए वाव तो, मीम वाव मो। फिर से एक दफा आप इधर आए बच्चों, बे वाव बो, ते वाव तो, जीम वाव जो, दाल वाव दो, रे वाव रो, सीन वाव सो, तोए वाव तो, मीम वाव मो। ये मैंने आपको पहले बताया था ना कि बच्चों आपने उसके अल्फाज के जो हरूफ की जो आवाज है ना, आपने उसको पहले गौर करना है कि उसकी आवाज क्या निकल रही है। ये सारे जो आप हरूफ पढ़ते हैं, इनकी साउंड को देखा करें। जैसे आप लेटर्स की साउंड देखते हैं, ए आ बी बा, इसी तरह उर्दू में भी अल्फाज की हरूफ की आवाज होती है। जब आपको वो आवाज समझ में आ जाती है तो आपको पता चल जाता है हमने क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों। जब आप उसकी आवाज सीख लेते हैं हरूफ की, तो आपको रीडिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। और अगर आपको उसकी आवाज ही नहीं पता होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा हमने पढ़ा क्या है। बे की आवाज होती ब, बो, बे वाओ बो। ये देखें, बे वाओ बो, ते वाओ तो, त तो, त तो, ज जो, जीम वाओ जो, द दो, दाल वाओ दो, र रो, रे वाओ रो, स सो, सीन वाओ सो, तोए वाओ तो, त तो, मीम वाओ मो। देखिए आसान है ना आपके लिए। अब ये देखिए काफ, काफ की आधी शक्ल, अब हमने इसको वाव के साथ जोड़ा है। जब हम इसको अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो काफ की ये वाली शक्ल नहीं बनती है, दूसरी शक्ल बनती है गोल करके, जो मैंने आपको पहले सिखा चुकी हूँ मैं आपको। ये हमने लिखना है काफ को वाव के साथ, तो बस हमने सीधा बनाना है और ऊपर उसका खत, काफ वाव को, गाफ वाव गो, लाम वाव लो, नून वाव नो। ये एक नुक्ता किसका आ रहा है? नून का आ रहा है। को, गो, लो, नो, नो।
नौ भी पढ़ सकते हैं, नो भी पढ़ सकते हैं। उसका इस तरह होता है कि अगर इस पे पेश होगा तो नो हो जाएगा, और पेश नहीं होगा तो नौ भी पढ़ सकते हैं। नून वाव नौ, काफ वाव को, गाफ वाव गो, लाम वाव लो, नून वाव नो। और ये क्या है, बे वाव बो, ते वाव तो, जीम वाव जो, दाल वाव दो, रे वाव रो, सीन वाव सो, तोय वाव तो, मीम वाव मो। ये आपको आगे वाव के साथ जोड़ना है, तो ओ की आवाज ऐसे करके निकलती है। कौन सी आवाज निकलती है? ओ की करके। बो, तो, जो, दो, रो, सो, तो, मो। इसी तरह को, गो, लो, नो। अब ये देखिए क्या, बे उसके साथ क्या जुड़ गया, वाव बो, जो आपने ऊपर पढ़ा है। बो, ल, लाम, बेवा बो, लाम साकिन, बोल, बेवा बो, लाम साकिन, बोल, तेवा तो, लाम साकिन, तोल, बोल, तोल, बोल, तोल। देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाता है जब आवाज आ जाए, बो, बो, ल, बोल। आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, आपको मुश्किल ही नहीं होगी। बो, ल, बोल, त, तो, ल, तोल, त, वाव, ते वाव तो, ल, तोल, तोड़, ते, वाव, उड़े। ये जो आप तोड़ जोड़ रोजाना कर रहे होते हैं, ये वही तोड़ जोड़ लिखी हुई है। ते वाव तोड़े, तोड़। जब आप जोड़ तोड़ करते हैं ऊपर आप ये लिखते हैं ना, ये वही वाली तोड़ जोड़ लिखी हुई है। ते वाव तोड़े, तोड़, जीम वाव जोड़े, जोड़, जीम वाव जो, शीन, जोश। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप जोर से बात करते हैं, खुशी से जब बात कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं जोश। जोश में आके आप बात कर रहे हैं, एक्साइटेड होके बात कर रहे हैं कोई। जीम वाव जोर, शीन, जोश। अब बेटे नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये पढ़ते हैं, इसको गौर से देखें। शीन की आधी शक्ल बनी हुई है, शीन वाव शो, शीन वाव शो, रे, शोर, शोर, शो, र, शोर, शीन वाव शो, रे, शोर, मीम वाव मो, रे, मोर, मीम वाव मो, रे, मोर। इसको हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपको याद करने में मुश्किल होती है। अब हम ये फिर से पढ़ते हैं, दोबारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बे वाओ बो, बे वाओ बो, बे वाओ बो, ते वाओ तो, ते वाओ तो, जीम वाओ जो, जीम की आधी शक्ल वाओ, जीम वाओ जो, दाल वाओ दो, 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 रे वाओ रो, रो, रे वाओ रो, सीन वाओ सो, तोय वाओ तो, मीम वाओ मो, काफ वाओ को, क, को, क, को, काफ वाओ को, गाफ वाओ गो, लाम वाओ लो, नून वाओ नो, बे वाओ बो, लाम साकिन, बोल। ये वाला ही बो है, और उसके साथ लाम लिख दिया तो बन गया बोल, यानी बोलो, बात करो, बोल। बे वाओ बो, लाम, बोल। अब ये ते वाओ तो देखे, इधर भी वही लिखा हुआ है, ते वाओ तो, लाम, तोल। यही वाला ते वाओ तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ते वाओ तो, रे, तोड़, जीम वाओ जो, रे,
जोड़, जीम वाव जो, शीन जोश। फिर इस लाइन को पढ़ लेते हैं एक दफा ताकि और अच्छी तरह याद हो जाए। बे वाव बो, लाम साकिन बोल, ते वाव तो, लाम साकिन तोल, ते वाव तो, रे साकिन तोड़, जीम वाव जो, रे साकिन जोड़, जीम वाव जो, शीन साकिन जोश। और ये नीचे क्या है, शीन वाव शो, शो, शीन वाव की क्या आवाज निकली, शो, र, शोर, शीन वाव शो, रे साकिन शोर, मीम वाव मो, रे साकिन मोर, शोर मोर, क्योंकि आखिर में रे आ रहा है, एक जैसी आवाज निकली है, शोर मोर। पहले शो है तो शो की आवाज, फिर रे की आवाज, शोर मोर, शोर मोर, शोर मोर। चलें बच्चों, इसकी अब हम करेंगे तोड़ जोड़। वो तो आपको करनी तो आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा इसको करवाती हूँ बार बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि जब आपके पेपर में तोड़ जोड़ आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज का कौन से हर्फ का नुक्ता है, हमने पहले कौन सा हर्फ बनाना है, उसके बाद कौन सा बनाना है, उसके बाद कौन सा बनाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी ये देखें, बे वाओ लाम बोल, अभी हमने पढ़ा है बे वाओ लाम बोल, बे वाओ लाम बोल। अब इसमें पहले क्या है, बे, क्या लिखा हमने, बे, फिर क्या है, वाओ, हमने क्या लिखा, वाओ, फिर क्या है इसमें, लाम, हमने क्या लिखा, लाम, बे वाओ लाम बोल, बे वाओ लाम बोल, बे वाओ लाम बोल, बे वाओ लाम बोल, ते ते वाओ लाम तोल, ते वाओ लाम। हमने हुरूफ को पूरा जब हम तोड़ते हैं तो पूरा बनाते हैं, ये आपने याद रखना है कि जब हम तोड़ते हैं तो हम उसको हुरूफ को पूरा लिखते हैं, और जब हमें होता है कि जोड़ के लिखिए तो हम हुरूफ की आधी शक्ल बनाते हैं। ये बात आपको समझ आई है कि जब हम किसी उसको तोड़ते हैं, वर्ड को ब्रेक करते हैं, तो हम सारे हुरूफ पूरे पूरे लिखते हैं, हमने उनकी आधी शक्ल नहीं बनानी होती, हमें उसको पूरा लिखना होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, बे की पूरी हमने बे बनाई है, फिर वाव हमने वाव बनाया और फिर हमने लाम लिख दिया, बे वाव लाम बोल। अब ये क्या था, ते, अब हमने ते को ऐसे नहीं बनाना, अब हमने ते को पूरा लिखना है, ते वाव लाम, ये ते के साथ देखें वाव जुड़ा हुआ है, ये हमने वाव लिख दिया और फिर हमने लाम लिख दिया, तोल। अब ये क्या, ते वाव रे तोड़, ये ऊपर भी देखें लिखा है तोड़, ये जोड़ लिखा है, ये तोड़ लिखा है, ये वही वाला तोड़ है, ते वाव रे तोड़, हमने तोड़ को ही तोड़ दिया है, लेकिन ये तोड़ है, हमने इसी को तोड़ दिया, ते वाओ रे तोड़। ये हमें खुद कह रहा है कि तोड़, तो हमने तोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि जोड़, अभी हमने जोड़ना नहीं है, हमने इसको भी तोड़ना ही है, जीम वाओ रे। अब ये जो टूटा हुआ जोड़ है वो कह रहा है मुझे जोड़ दो, तो हमने जीम की आधी शक्ल बनाई, वाओ की आधी शक्ल बनाई, तो रे लिख दिया, जोड़। और जब हमने इसको तोड़ना है तो जीम वाओ रे जोड़। अब ये क्या है, जोश, ये अभी हमने पढ़ा है ना कायदे में, जीम, अब पूरा जीम बनेगा। याद रखें कि जीम की आधी शक्ल नहीं, जब हमने जीम का यहाँ नुक्ता देखा, जीम की आधी शक्ल देखी, तो हमने जल्दी से यहाँ पर जीम बना दिया,
फिर हमें वाव नजर आया, हमने वाव लिख दिया। फिर हमें शीन नजर आया, हमने यहाँ पर शीन लिख दिया। अब ये देखिए ये शीन की आधी शक्ल। अब इसको हमने यहाँ शीन लिख के पूरा, उसको हमने फिर उसके साथ वाव जुड़ा हुआ है, ये हमने उसको लिखा, फिर हमने रे लिख दिया। तो ये क्या बना? शोर, शोर। अब एक दफा बच्चों जल्दी जल्दी देख लें, ये बे, बे, वाव, वाव, लाम, लाम। अब ये देखिए ते, ते, वाव, वाव, लाम, लाम, तोल। ये ते, ते, वाव, वाव, रे, रे। ये हमने लिख दिया तोड़। जीम, जीम, वाव, वाव, रे, रे, जोड़। जीम, जीम, वाव, वाव, शीन, शीन, जोश। अब ये देखिए शीन, शीन, वाव, वाव, रे, रे। अभी हमने सारे ये जो हैं ये सब हमने ब्रेक किए हैं, ये वाले अल्फाज इनको हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं बच्चों उर्दू की अमली किताब की तरफ। ये आपको सामने नजर आ रही है उर्दू की अमली किताब। अब हमने इसे पढ़ना है। अब इसका आप हम खोलेंगे सफा नंबर 35। ये मैंने आपको गिनती करवाई थी, इसको हम आज दोबारा करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें से कुछ आखिरी वो रह गए थे, वो मैं आपको करवा रही हूँ। अब आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगी। अलिफ ये काफ, एक, अलिफ ये काफ, एक, अलिफ ये काफ, एक, दाल वाव दो, दाल वाव दो, दाल वाव दो, ते ये नून। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि आपने पेंसिल नहीं उठानी, ते का शोशा बनाना है, ये का बनाना है, और फिर नून। जैसे हम सीन शीन के बनाते हैं ऐसे ही हम ते की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, और उसके साथ हम नून जोड़ देते हैं। तीन, ते ये नून, तीन। ऊपर से फिर पढ़े अलिफ ये काफ, एक, दाल वाव। इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, दाल लिखे वाव लिखे, दो बन गया। और इसमें ते की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, नून, तीन। अब इसमें देखें चे की हमने आधी शक्ल बनानी है, ऐसा पूरा चे नहीं बनाना। चे अलिफ चा, जब चे को अलिफ से जोड़ेंगे तो आधा चे लिखेंगे ऐसे, चे अलिफ चा। ये चे की आधी शक्ल और ये हम ऊपर अलिफ ले गए, चार, चार, चे अलिफ चारे, चार। अब आ जाए पांच, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पांच। नून की बीच में आवाज आ रही है, नून को हमने ऐसे जबर की तरह बनाना है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था और बहुत दफा बताया था कि नून को हमने ऐसे शोशा की तरह नहीं लिखना, आधी शक्ल की तरह इस तरह नहीं लिखना। ये जैसे यहाँ बनी है, नून को जब हम चे से जोड़ेंगे तो उसकी ये आधी शक्ल बनेगी जबर की तरह। नून उसके नीचे हम पूरा चे बना देंगे, पे अलिफ पा नून चे, पांच, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। और अब हम आ जाते हैं छह की तरफ। छह कर देखिए, ये छह की आधी शक्ल होती है और इसके साथ दो चश्मियां जुड़ी होती है। इसको हम इकट्ठा ही लिखते हैं और इसको हम छह पढ़ते हैं। हम छह हे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम इसको इकट्ठा ही पढ़ेंगे छह। इसको हम क्या पढ़ेंगे? छह। ये आपके उसमें भी आएगा भे, फे, थे, ठे, उसमें भी आपका आएगा छह।
और उर्दू की गिनती में 6 को हम कहते हैं 6। उर्दू की गिनती में 6 को हम कहते हैं 6। और 7, 6 के बाद आ जाता है 7, 7 कहते हैं 7 को। 7, सीन अलिफ सा ते, 7, सीन अलिफ सा ते, 7, 7, 6, 7, 6, 7। अब आ गया आ। आपको पता है अलीफ मद्दा की आवाज बहुत बार मैंने आपको बताई है, इतनी अच्छी तरह से बताई है कि अब तो आपको आ जानी चाहिए। अलिफ मद्दा की आवाज क्या निकलती है? आ। आगे क्या आ गया? ठे। 8, अलिफ मद आ, ठे साकिन 8, 8, अलिफ मद आ, ठे साकिन 8। अब यहां से फिर पढ़े 6, 7, 8, 6, 7, 8। ठीक है बच्चों? 8, 6, 7, 8। अब दोनों आगे जो है ये बहुत ही इजी है। नून वाव नो, नौ, इसको नौ भी पढ़ते हैं और अगर इस पे पेश हो जाएगा तो नो बन जाएगा। नौ, नून वाव नौ, नून वाव नौ, नून वाव नौ। दाल सीन 10। जिस तरह हम 2 लिखते हैं ना, दाल वाव, हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही हम 10 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, दाल लिखेंगे और सीन लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 10। दाल सीन 10। अब एक दफा ऊपर से पढ़ लीजिए। अलिफ ये काफ 1, दाल वाव 2, ते ये नून 3, चे अलिफ रे 4, पे अलिफ नून चे 5, 6, 6, ये हर्फ भी 6 ही लिखा हुआ है और उर्दू की गिनती में 6 को 6 बोलते हैं। मैं 6 साल की हूँ, मैं 6 साल का हूँ, ये आप लिख रहे हैं ना मेरी जात में, ये वही वाला 6 है। आप देखेंगे क्या? सीन अलिफ सा ते 7, और ये क्या है? अलिफ मद्दा ठे 8। जैसे ये 6 होता है ऐसे थे के बाद ठे आता है। 8, 8, नून वाव 9, नून वाव 9, 9 कहते हैं 9 को। दाल सीन 10, 10 किसको कहते हैं? 10 को। अब ये गिनती आपने एक दफा फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इस पे लिख ली है तो आप कॉपी में प्रैक्टिस करें, 1 लिखें, उसको बार बार 1 1 1 लिखें, 2 2 2, इस तरह करके आपने 10 तक ये गिनती कॉपी में लिखनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब बच्चों इससे अगला सफा देखें, इसमें भी यही वाली गिनती जो आप पढ़ चुके हैं, इसी को आपने बस सिर्फ आपने पिक्चर्स को काउंट करना है। ये कितनी तस्वीरें बनी है आपने इनको गिनना है। 1 2 3 4। कितनी है ये? 1 2 3 4। ये क्या लिखा हुआ है? मैं किसकी पिक्चर है? कैप की। और ये कितनी है? 1, और ये 2, और ये कितनी हो गई? 3, अब 4। टोटल ये कितनी पिक्चर्स बनी हुई है कैप्स की? 4। तो आपने इस ब्लॉक में क्या लिखना है? 4। क्या लिखना है बच्चों आपने इसमें? 4, ये वाला 4। ए अलिफ 4 रे 4। क्या लिखना है आपने यहाँ पर? 4। और ये सबसे आसान वाला आ गया 1 2। ये बाजा बना हुआ है, ये कितने बाजे? 1 2। इसमें तो आपको पीछे से देखने की भी जरूरत नहीं, दाल बनाए वाव बनाए, 2 बन गया आपका। 2 बाजे बने हुए, 1 2। यहाँ पर आपने क्या लिखना है? 2। यहाँ पर लिखना है 4, यहाँ पर लिखना है 2। और ये देखिए 1
2 3 4 5 6 7। क्या लिखा है ये? कितनी पिक्चर्स हैं ये? 7, 7। 1 2 3 4 5 6 7। आप इस तरह भी गिन सकते हैं और उर्दू के में काउंट यहाँ से शुरू की जाती है काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपने क्या लिखना है? 7। क्या लिखना है आपने? 7, ये वाला सीन अलिफ सा ते 7। क्या आपने लिखना है? 7। इधर आपने क्या लिखना है? 7। और यहाँ पर 1 2 3। ये कितनी गेंदें बनी हुई है? 3। 1 2 3। यहाँ पर आपने क्या लिखना है? 3। ये 3 आपने पीछे पढ़ा है, वही वाला 3 आपने दोबारा से लिखना है यहाँ पर। ते ये नून 3। और अब ये देखें 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बच्चों जब भी काउंट करें बहुत स्लो करें। जब आप जल्दी जल्दी ऐसे करते हैं तो आपकी गिनती गलत हो जाती है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपने क्या लिखना है? 5, ये वाला 5। ये पा नून 6 5। क्या लिखना है आपने यहाँ पर? 5। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपने लिखना है बच्चों 6। कौन सा वाला 6? ये वाला 6। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 6 इसी तरह ही पढ़ा जाता है, इसको लिखा भी इसी तरह जाता है। इसको हम तोड़ के नहीं पढ़ते कि 6 पढ़े, ऐसे नहीं। 6 6। अब ये चिड़िया बनी है, देखें बर्ड्स हैं ये। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इसको यहाँ पर क्या लिखना है? 8। क्या लिखना है यहाँ पर हमने? 8। कैसा वाला 8? ये अलिफ मद आ ठे 8। 8। क्या लिखना है हमने यहाँ पर? 8। यहाँ पर हम लिखेंगे 4। 1 2 3 4। यहाँ आ गया 4। 1 2। यहाँ पर हमने लिख दिया 2। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमने लिखा 7। 1 2 3। यहाँ पर हमने लिखा 3। और यहाँ 1 2 3 4 5। इस वाले ब्लॉक में हम लिख देंगे 5। और ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने लिख दिया 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमने लिख दिया 8। चलें जी बच्चों, और ये वाला पेज मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले, उसमें आपने अगर कर लिया है तो आप करके अपनी टीचर्स को दिखाएं। ये आपको तोड़ जोड़ मैंने सारी वो इसकी वो बताई थी, हम आवाज अल्फाज बताए थे इसके। और यहाँ पर मैंने आपको जोड़ना सिखाया था कि आपने आखिरी आवाज को देखना है। ये लाम अलिफ ला है तो हमने इसको लाम अलिफ ला वालों से जोड़ना है। जैसे ये लिखा है बोला, तो हमने इसको बोला को तोला से जोड़ना है। आम है तो हमने इसको काम से जोड़ना है, नाम से भी जोड़ सकते हैं। शाम को भी हम काम से भी जोड़ सकते हैं, नाम से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आखिर में भी मीम है, इसके आखिर में भी मीम है। ये वाला काम आपको मैंने पहले दिया था और आपने करके अपनी टीचर्स को चेक करवाया होगा, आई एम श्योर। और यहाँ पर मैंने आपको बताए थे कि एक जैसी अल्फाज वाले आपने आवाज वाले अल्फाज को लिखना है।
जिनकी एक सी आवाज निकलती है, काम, आम, नाम, ये काम, ये आपने यहाँ पर आगे इस तरह लिखना था। और यहाँ पर नून वाले लिखने थे, आन, बान, पान, तान। और यहाँ मैंने आपको बताया था बोल, तोल, डोल, गोल। ये मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ाया था और आपने कर लिया होगा और अपनी टीचर्स को चेक करवा लिया होगा। अब बच्चों ये आपका आज का घर का काम है। इसमें क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपने पिक्चर बनानी है, इसलिए मैंने आपको ये पेज होमवर्क के लिए दिया है। ये आपने घर में करना है। इसमें लिखा है जग में थोड़ा सा पानी है। ये आपकी मामा आपके लिए पढ़ेंगी, जग में थोड़ा सा पानी है। क्योंकि अभी आपको अल्फाज इतने पढ़ने नहीं आते हैं, तो जो अल्फाज आपको इसमें से पढ़ने नहीं आ रहे वो आपकी मामा पढ़ के आपको बताएंगी कि क्या लिखा हुआ है। जग, जग किसको कहते हैं? जिसमें पानी होता है। तो आपने एक जग की पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है, यहाँ जग बनाना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी उसमें नीचे दिखाना है कि उसमें जग में पानी है। पानी को ब्लू कलर कीजिएगा। जग आप किसी कलर का भी बना सकते हैं, या आप सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करें और उसमें नीचे थोड़ा सा पानी दिखाएं और उसको आप ब्लू कलर कर दें। तो आपने क्या लिखना है? जग में थोड़ा सा पानी है। इसको आप कॉपी करके या नीचे लिख भी सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आपको पता नहीं होता ये क्या लिखा है, तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती। अब आपने यहाँ पर जो है जग बना के उसमें पानी दिखाना है। और ये क्या लिखा है? लोटा। लोटा मेज पर है। ये आपको याद होगा कि आपने लोटा को लोटा की तस्वीर से जोड़ा था, इसी किताब के अंदर है लोटा बना हुआ। आपने उसको देख के यहाँ लोटा बनाना है। और एक टेबल बनानी है, मेज जिसके ऊपर चीजें रखते हैं या जिस पर आप बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल के ऊपर आपने लोटा रख देना है। वैसे टेबल पे लोटा रखा नहीं जाता, लेकिन आप ये कि एक टेबल बना के ड्रॉ करके उसके ऊपर लोटा रख के दिखाएं जो उन्होंने लिखा हुआ है। लोटा मेज पर है। लोटा मेज पर है। अब बच्चों ये नीचे लिखा है, ये कोट नीला है। कोट आपको पता है किसे कहते हैं? कोट जो हम सर्दियों में पहनते हैं, जब हमें ज्यादा सर्दी लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, जैकेट या कोट पहनते हैं, ये वो वाला कोट है। आपने यहाँ कोट ड्रॉ करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ी सी अपनी मामा से हेल्प लेके यहाँ पर एक कोट बनाएं। और कोट में आप नीला रंग, ब्लू कलर, ब्लू कलर, नीला रंग, आपने उसमें नीला रंग करना है। ये कोट नीला है। यहाँ पर आज आपका काम बहुत आसान है। यहाँ आपने जग बनाना है, उसमें पानी दिखाना है, यहाँ टेबल बनानी है, टेबल के ऊपर लोटा दिखाना है, और यहाँ पर आपने कोट ड्रॉ करके उसको नीला कलर कर देना है। चलें बच्चों, अब आ जाते हैं आज का घर का काम। घर के काम में आप ऊपर देखें या आप पढ़ें इसको, घर का काम। उसके बाद लिखा है सबक नंबर 16। सबक नंबर 16। अब आ जा, इधर आप क्या लिखेंगे? तारीख। जिस दिन आप काम कर रहे हैं उस दिन की आप यहाँ डेट लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आप ऊपर ये जोड़ लिखेंगे, तोड़ लिखेंगे, और इसके सेंटर में आप लाइन ड्रॉ करेंगे। मामा आपकी पेज पे लाइन ड्रॉ कर देंगी, ऐसे करके आप उसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके लाइन को यहाँ सेंटर में एक तरफ जोड़ लिखेंगे ऊपर, एक तरफ तोड़ लिखेंगे। यहाँ आप जोड़ वाले अल्फाज ये भी आपको मैं पहले भी करा चुकी हूँ, और मैंने आपको दोबारा यहाँ ये तोड़ के दिखा भी दी है। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिखा रही हूँ। आप जब होमवर्क करेंगे तो आपने इतना ही लिखना है, और ये वाला जो है ये आपने खुद से लिखना है। मिस का देख के नहीं लिखना आपने। आपने ये सब खुद तोड़ के अपनी मामा को चेक कराना है और बाद में अपनी टीचर्स को चेक कराना है। आपने खुद तोड़ना है, मामा की हेल्प नहीं लेनी इसमें, क्योंकि अब आपको आ गया है। मामा आपकी चेक जरूर करेंगी,
लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको ये करवा चुकी हूँ अभी पीछे भी। तो आपने ये सिर्फ अल्फाज जो है ये लिखने हैं देखकर, और फिर आप इनको खुद तोड़िए, तोड़कर आपने इसको लिखना है। और अमली किताब का ये जो अभी सफ़ा मैंने आपको बताया था ये वाला, इसमें आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। बस यही आज का आपका होमवर्क है। बहुत थोड़ा सा होमवर्क मैंने आपको दिया है, तोड़ जोड़ करनी है और ये पिक्चर्स यहाँ पर अमली किताब के सफ़ा नंबर 38 में आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। आज का थोड़ा सा होमवर्क है, जल्दी से कर लिएगा। और अपने जो टीचर्स हैं आपकी, जो ग्रुप टीचर्स हैं, उनको आप सेंड किएगा, इंशाल्लाह उनको पसंद आएगा आपका काम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ की केयर किएगा। इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, हम लोग सब मिलेंगे अगले सबक तक के लिए। अल्लाह हाफिज। अब आपका नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। अल्लाह हाफिज।